आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको दिख ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स log x को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो आप तुरंत क्या लिखें, तुरंत लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। और इस लाइन का मतलब आप सभी लोग जान चुके होंगे, d बाई डी एक्स एल एच एस साइड और d बाई डी एक्स आर एच एस साइड अप्लाई करना, यहाँ तक आ गया होगा। अब यहाँ के बाद देखिए हम tan इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है, हम tan इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं, तो पता चलेगा tan इनवर्स x का जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें tan इनवर्स x का क्या होता है, आई होप आप सभी लोगों को फार्मूला याद होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पूरा x के प्लेस पर कौन आ गया है, log x। तो इस log x को आपको t मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप किसका फार्मूला जानते हो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर tan इनवर्स के बाद क्या बोला जा रहा है, log x। इसका मतलब x के प्लेस पर यहाँ पे log x आ गया है, और यहाँ पे x के प्लेस पे जो आ जाएगा उसको फार्मूले में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा t जो है सपोज किया जाता है। तो हम इसको t सपोज कर लेंगे, किसको, log x को t हमने सपोज कर लिया। तो अब हमें tan इनवर्स t दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, tan इनवर्स t दिख रहा है। और tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और t हमने किसको सपोज कर रखा है, log x, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। और जिसको लेफ्ट करे रहते हैं, जिसको माने रहते हैं, उसका हमें अगेन डेरिवेटिव करना होता है। तो log x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, और log x का 1/x होता ही है ना, 1/x, और ब्रैकेट में ये देखिए 1 प्लस यहाँ पे ये log x का होल स्क्वायर रहेगा, इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन श्रेया समझ में आ गया होगा आपको। dy बाई डी एक्स निकल के आ गया, ठीक है ना। देखिए dy बाई डी एक्स आपका ये आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आ गया होगा, कमेंट करके बता दें आप लोग। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो तुरंत बेटा क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। देखिए, और विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड का मतलब है d बाई डी एक्स एल एच एस साइड और d बाई डी एक्स आर एच एस साइड ना। यहाँ पे आप फर्स्ट देखिए क्या दिख रहा है आपको, log दिख रहा है। तो यहाँ पे log से रिलेटेड आप किसका डेरिवेटिव जानते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। log से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव पता होता है आपको, log x का क्या पता होता है, 1/x। तो यहाँ पे x के प्लेस पर कौन आ गया है, देखिए पूरा पूरा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x को t मानना पड़ेगा। यस बच्चों, यहाँ पर log है, और log से रिलेटेड डेरिवेटिव आपको log x का पता है क्या, 1/x। तो यहाँ पे log के बाद पूरा क्या बोला गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को t मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। तो जब आप इसको t मान लेंगे तो आपको log t दिखेगा,
और log t का 1/t, 1/t बोलने का t, रिटेन करने का जिसे माने रहोगे, ठीक है। किसे माने थे? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, तो ये आपने लिख दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? जिसपे बॉक्स बनाए रहोगे, जिसको लेट करे रहोगे, यहाँ पर अब इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हो? साइन इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हो? साइन इनवर्स से रिलेटेड साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जानते हो। क्या जानते हो? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हो। तो यहाँ पे x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर आ गया है, तो अब इसको t मानना पड़ेगा। जब इसको t मानोगे, जब इसको t मानोगे तो आपको क्या दिखने लगेगा? साइन इनवर्स t दिखने लगेगा। और साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ की बात देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जिसे लेट करे हैं, किसे लेट करे थे? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को ऐसे वापस से कर देंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x 1 में करेगा, फिर 1 में करेगा तो 2x ही आएगा, और अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका dy/dx निकल कर आ गया। क्या आ गया देख लीजिए, 2x अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके एक बार हमें अवगत करा दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा, कमेंट करके अवगत करा दें। तो और आपको जो क्वेश्चन नहीं आए हैं तुरंत व्हाट्सअप करिए, उन्हीं क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं आपको अभी तुरंत, ठीक है। चलिए जल्दी से व्हाट्सअप करिए जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। चलिए शिवेंद्र एक क्वेश्चन पूछे हैं, उनको बता देते हैं। चलिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन शिवेंद्र ने पूछा है। आप सभी लोग कंसंट्रेट करिएगा उस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, y = tan x टू दी पावर tan x, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में की होल की पावर tan x, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी है। y = tan x की पावर tan x की होल की पावर tan x है, ठीक है। और आप क्या जानते हैं बच्चों, आप ऐसे सोचिए, ये चीज आपने देखा होगा, अगर x की पावर 3 की होल की पावर 4 है, तो इस चीज को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? x की पावर 3 × 4, तो x की पावर 12 रिटर्न कर सकते हैं। अगर ये x की पावर m की होल की पावर n है प्यारे बच्चों, तो x की पावर m × n, x की पावर mn, ऐसा रिटर्न करा जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर x³ की होल की पावर 4 है, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसी टाइप का यहाँ पर भी एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, सही बात है ना। देखें आप, इसी टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो पावर का इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर का मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए, ये अंदर है और ये बाहर है, तो यूजिंग दिस रूल हम इस चीज को क्या रिटर्न कर सकते हैं? y = tan x की पावर tan x × tan x, ऐसा रिटर्न करा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज आप समझ गए होंगे।
अब tan x इंटू टेन एक्स आप जान रहे हैं tan स्क्वायर x होता है, tan x इंटू टेन एक्स tan स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर आप देखें बेस में भी एक फंक्शन है और पावर में भी एक फंक्शन है, और अगर फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर ये चीज बने तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन बने तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करने का मतलब है LHS साइड लॉग और RHS साइड लॉग अप्लाई कर देना, ठीक है। और लॉग में पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए पावर है तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर x लॉग tan x रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर लीजिए। देन आफ्टर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट रूल बन रहा है यहाँ पे फर्स्ट और ये आपका सेकंड। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो y है तो यहाँ पे आपको dy, ऐसा होने पे आपको चैन रूल यूज करना पड़ता है, तो यूजिंग चैन रूल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ y तो यहाँ dy और ऊपर भी dy बाई dx, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है ना, फिर सेकंड, ध्यान से समझिएगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे चैन रूल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट dy होना चाहिए। तो ऐसा होने पर हमेशा चैन रूल लगाओगे। चैन रूल लगाने का मतलब जैसे यहाँ y है तो यहाँ dy फिर dx, इसी चीज को चैन रूल बोलते हैं। ये चीज आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब log y का 1/y हो जाएगा और ये आपका dy बाई dx इक्वल टू, देखिए आप log से रिलेटेड इसका डेरिवेटिव जानते हैं, log से रिलेटेड आपको log x का पता है, तो आपको ना tan x को t मानना पड़ेगा। जिसपे मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स को आप t मान लीजिए तो आपको क्या दिखेगा, ये log t, जब ये t मान लिया गया तो log t का 1/t तो अपान tan x हो जाएगा। और जिसको लेट करे रहोगे उसका वापस से करना होता है, अगेन करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, कभी भी मैंने बोला था होल की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो अंदर वाले को ही टी माना जाता है। यहाँ पे देखिए tan x का होल स्क्वायर रिटेन करा जा सकता है, और कभी भी होल की पावर से रिलेटेड आ जाएगा तो ये जो अंदर वाला है यही को टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। अब आगे आप देख लें, क्वेश्चन को कंप्लीट होने दे सभी लोग, उसके बाद कोई अदर क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें पूरी। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 tan x से 1 tan x आपका कैंसिल हो गया, tan x। और देखिए tan x का इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर आप ध्यान दें, tan x को आप t मानेंगे, tan x को जब आप t मान लेंगे t स्क्वायर दिखेगा, और t स्क्वायर का क्या होता है बच्चों,
2t, तो 2 tan x हो गया। यस प्यारे बच्चों, tan x को आप t लेट कर लीजिए, तो t स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, और t स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो ये 2 tan x हो गया, और ये आपका log tan x आपका नोट हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। देन आफ्टर tan x का अगेन करना पड़ेगा। यस बेटा, tan x का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स tan x sec स्क्वायर x, tan x का पुनः करिए, अगेन करिए, तो tan x का फिर से क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x log tan x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y करके पूरे को ब्रेकेट में कर लीजिए, ये y ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, y ब्रेकेट में पूरा राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो एक बार आप कमेंट करके हमें अवगत करा दें कि आप समझ गए कि नहीं। यस बेटा, कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस बच्चों, सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाई? कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या बात है भाई, कमेंट नहीं आ रहा है? चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग व्हाट्सएप करिए जो क्वेश्चन आपको पूछने हो, नहीं तो अपने मन से मेरे क्वेश्चन में कराना स्टार्ट कर दूंगा। जिनको जो क्वेश्चन नहीं आया हो वो क्वेश्चन व्हाट्सएप करें। वो 1 मिनट यार, एक्चुअली आप लोग कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। ओके, अब यार अब दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कमेंट दिख नहीं रहा था। अब यार सैटरडे वाला क्वेश्चन आपको फिर से वापस करना पड़ेगा कि कहाँ हम ढूंढे राज। ठीक है, सब डिलीट हो गया, फिर से आप क्वेश्चन सेंड करिए तो बताएं। जिनको जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं पूछिए बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपका कोर्स मटेरियल है, आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन प्लस में साइड बुक से जो क्वेश्चन आप लगाए हैं उनको व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछिए। यहाँ पर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्यारा क्वेश्चन था ये उस दिन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो भी हो, x इक्वल टू है y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/, ऐसे कुछ करके डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं बेटा डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो, अगर डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो अगर, तो हमें क्या करना होता है। अगर बेटा डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये फर्स्ट वाली टर्मोलॉजी को छोड़कर आगे की जो टर्मोलॉजी होती है उसके प्लेस पर लेफ्ट हैंड साइड वाला रिटर्न कर दिया जाता है। यस बच्चों, अगर बेटा डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन है तो आरएचएस साइड का फर्स्ट वाला टर्म छोड़कर आगे के सभी टर्म के सम को आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला रिटर्न कर देना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला रिटर्न करेंगे x इक्वल, और यहाँ पर ये y बार बार करके रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा 1/x करके लिखा जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 1 करके रिपीट हो रहा है ना y, तो यहाँ पे 1/x कर लीजिए। देन आफ्टर आपको क्या करना है, x वाला एक साइड कर लीजिए और y वाला एक साइड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे तो d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड। तो यहां से आप देखें, ठीक है, यहां से आप देखें क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहां देखिए dy बाई डी एक्स आपको क्या दिख रहा है, इक्वल टू, अब यहाँ पे अलग कर ले, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 1/x, ठीक है ना। इसका 1 हो जाएगा और 1/x का इसका फार्मूला आप जानते हैं, माइनस है ही, माइनस 1/x² जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x²। अब अपान 1 करके एलसीएम लीजिए, 1 और x² का एलसीएम x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स आया। प्रूफ दैट जो करना है उसको जरा देख लीजिए, वही के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट करना है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस y², 2x² प्लस y² माइनस 3xy, यही आपको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, ये चीज आपको प्रूव करनी है ना। तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया है आप देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x² प्लस 1/x² आ गया है, और यही आपको राइट हैंड साइड में लाना है। तो अब आप ना राइट हैंड साइड ले लीजिए। जब आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, देखिए 2x² प्लस y² माइनस 3xy, ठीक है। y की वैल्यू यहां से आप रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालें एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे अपान x एलसीएम होकर x² माइनस 1 आने वाला है। ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए जो आपका LHS साइड है वही आपका RHS साइड आ जाएगा ना। 2x² प्लस y की वैल्यू यहाँ से लीजिएगा, x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू y की वैल्यू देखिएगा x² माइनस 1/x है। तो x से x यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर देखिए 2x² और ये आपका x² माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान x² हो जाएगा माइनस 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 3x² क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब आप बेटा देखिए पूरे का एलसीएम ले सकते हैं, पूरे का। अगर आप यहाँ पे सबके अपान 1 है, सबके अपान 1 है, एलसीएम x² होगा, तो ये x² का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो 2x की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² तो x की पावर 4, b² तो 1 आएगा माइनस 2ab, तो क्या आएगा 2x², ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे x की पावर 2 का मल्टीप्लाई होके 3x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी
प्लस 3x² हो जाएगा। ये एलसीएम लेने के बाद का कार्यक्रम है। ये आपका यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 3x⁴ हो जाएगा, प्लस ये 1 और प्लस 1 को नोट कर लीजिए, माइनस देखिए प्लस 3x² है और ये 2x² है, प्लस 3x² में माइनस 2x² सब्ट्रैक्ट होके प्लस x² आएगा और माइनस 3x⁴ अपान देखिए x²। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो गया। देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वही आपका वापस से देखिए राइट हैंड साइड भी हो गया। सो LHS = RHS, देन प्रूव हो गया। बताइए राज, समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए आ गया, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास भेज ही दूंगा। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सअप करिए तुरंत। जिन बच्चों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सअप करें, चाहे जहां का हो यार, लेकिन क्वेश्चन व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास NCERT बुक है नहीं यार, तो आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिए तो मैं आपको बता दूं। बाकी मिसलिनियस एक्सरसाइज इन सब का आपको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध हो जाएगा आज नहीं कल, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, NCERT बुक में जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। अन्य कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया हो जल्दी से पूछें, बताएं, कमेंट करके जल्दी से पूछ लीजिए व्हाट्सएप करके। ठीक है, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शायद जहाँ का पूछिए यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टॉपिक पढ़े हैं हम लोग अभी उसी में पूछिए ना। चलिए पूछिए, जहाँ जो मन करे व्हाट्सएप करिए, आप बता रहे हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर देखिए, आप इस प्रॉब्लम को देखिए, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। y = tan इनवर्स x⁴1/3 प्लस a⁴1/3 1 माइनस x⁴1/3 a⁴1/3। तो ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो आपको करण अर्जुन की तरह कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है। ये देखो बेटा, इस टाइप का एक्सप्रेशन है, देखो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। ये एक्सप्रेशन बताओ, x⁴1/3 प्लस a⁴1/3 अपान 1 माइनस x⁴1/3 a⁴1/3। आपको ये एक्सप्रेशन याद दिला रहा है कि नहीं? tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B की याद दिला रहा है। और ये किसका फार्मूला होता है? tan A प्लस B का। तो आप यहाँ पर देखें, ये tan A इसके प्लेस पे क्या आ रहा है? x⁴1/3, और tan B के प्लेस पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? a⁴1/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, x⁴1/3 को tan A लेट करना पड़ेगा और a⁴1/3 को tan B लेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप इस एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कि आपको क्या पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर y = क्या हो जाएगा? देखिए y = यहाँ पर क्या हो जाएगा? y = यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? x⁴1/3। अब आप क्या पुट कर रहे हैं? तो यहाँ पर tan A प्लस tan B। फर्स्ट ऑफ ऑल ना बेटा, जो इनवर्स होता है उसको हमें फिनिश करना होता है, फिनिश करने का प्रयास करना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अंदर देखो, ये किसका फार्मूला हो गया? tan A प्लस B का। तो ये tan इनवर्स से tan अब आपका समाप्त हो गया। तो y = आपको बच्चों a प्लस b मिल गया। a की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो a की वैल्यू जब आप निकालने लगोगे तो tan लेफ्ट साइड आ जाएगा। जब tan लेफ्ट साइड आ जाएगा तो tan इनवर्स x⁴1/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप tan b की वैल्यू निकालने लगोगे
तो tan को LHS साइड लेकर आओगे तो tan इनवर्स a की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x की पावर 1/3 और b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स स्मॉल a की पावर 1/3। यहाँ तक आपको आई होप आ गया होगा। अब यहाँ के बाद आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करना है। d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कंबाइंड है, डिफरेंशिएशन में अगर कंबाइंड हो तो डिफरेंशिएशन से अलग होगा, लाइक ऐसे सेपरेट होता है। कुछ इस तरह हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, अलग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x की जगह देखो क्या आ रहा है, x की पावर 1/3। यहाँ पे हम tan इनवर्स x का फार्मूला जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/3 को t मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको x की पावर 1/3 को इसको t मानना पड़ेगा। जब आप इसको t मान लेंगे तो आपको tan इनवर्स t दिखेगा, और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ऐसे, ठीक है, जिसको लेट करे रहेंगे। किसको लेट करे थे यहाँ पर, x की पावर 1/3 को। अब इसका आप अगेन जब करेंगे तो 1/3 x की पावर 1/3 - 1, और अपान यहाँ पर एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बोलो मत जी बच्चों, क्यों बात कर रहे हो। यहाँ पर देखो अभी आ जाएंगे ना, तो पढ़ाने दीजिए। अपान 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। तो ये फाइनली सॉल्व हो क्या गया, 1/3 ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा ये। यहाँ पे ऊपर देखो x की पावर क्या हो जाएगा, 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इसका रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जिनको भी अपना जाना रहेगा वो चले जाएंगे, हम रिकॉर्डेड क्लास उनको प्रोवाइड करा देंगे अगर किसी की ऑफलाइन कोचिंग होगी तो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करने का टॉपिक था वो केवल फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन उतना ही इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को डिफरेंशिएशन नहीं है। ये जो आपके साइड वाले जो क्वेश्चंस करा रहे हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। कभी कभार इन क्वेश्चनों को एग्जाम में दे दिया जाएगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। 4x/1 प्लस, ठीक है, 4x/1 प्लस 4x² है, ठीक है। साइन इनवर्स 4x/1 प्लस 4x² है। इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ये आपको कौन सा एक्सप्रेशन याद दिला रहा है उसे याद करने की कोशिश करें। 4x है ना, ये जल्दी से आप कोशिश करें कौन सा एक्सप्रेशन याद दिला रहा है आपको, जल्दी से करिए और हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बेटा सब जो है आप कर सकते हैं। आप लोग अपनी आदत से तो बाज आएंगे नहीं ना।
चलिए जल्दी से करिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या प्रूव करना पड़ेगा बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए क्या रखेंगे इसमें हम। इस चीज को देखिए, आप यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, आपको मैं बता रहा हूँ एक बारी। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ठीक है, ये जो 4x है, इस 4x को आप ऐसा रिटर्न कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा रिटर्न कर सकते हो। और ये जो 4x स्क्वायर है इसे आप ऐसा रिटर्न कर सकते हो। बोलो, ऐसा रिटर्न कर सकते हो कि नहीं? ऐसा रिटर्न कर देने के बाद आपको फार्मूला बन गया होगा। सीबीएन ने कहा है बहुत अच्छा। ऐसा जब आप सोच लोगे ना तो ये देखो, ये फार्मूला बन गया किसका? ये फार्मूला आपने पढ़ा है पूर्व काल में, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसी का फार्मूला है, tan 2 थीटा का है। ये किसका फार्मूला है? tan 2 थीटा का। तो यहाँ पे 2x देखो, 2x की जगह क्या आ रहा है देखो ना, 2x के प्लेस पर आपको tan थीटा मिल रहा है। यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो यहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? क्या प्रूव करना पड़ेगा? यस, 2x के प्लेस पर आपको tan थीटा प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला यहाँ जनरेट होगा। अब देखिए फार्मूला जनरेट हो गया है, साइन इनवर्स 2 और इसकी वैल्यू क्या है? tan थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा हो गया अपान 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ऐसा होने पर देखिए, और ये सॉरी ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है, साइन 2 थीटा का है। अब ये अंदर देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। तो ये y के इक्वल टू हो रहा था। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो tan है इसको LHS साइड लाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स 2x हो गया, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वाली लाइन रिटेन करके d बाई डी एक्स LHS साइड और कांस्टेंट को बाहर करके d बाई डी एक्स RHS साइड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो tan इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हो? x पर जानते हो। तो यहाँ पे 2x आके अटैच कर दिया है, तो आप इसको क्या करोगे? t लेट कर लोगे। जब आप इसको t लेट कर लोगे तो आपको दिखेगा tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन टी स्क्वायर बोलेंगे लेकिन वैल्यू क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर। और जिसको लेट करे रहेंगे, माने रहेंगे, उसका वापस से फिर से कर देंगे। अब वापस से करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, बाकी dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ओपन कर दोगे 4x स्क्वायर। तो आपका ये देखिए आंसर निकल के आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 4/1 प्लस 4x स्क्वायर। बताइए समझ पाए कि नहीं इस क्वेश्चन को? तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और जिनको जिनको आ गया है कमेंट करके बता दीजिए। ये साइड बुक वाले क्वेश्चंस हैं, ये आएंगे भले नहीं लेकिन आपको बहुत सारी सीख जो है देके चले जाएंगे, ठीक है। आने तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। लेकिन इसमें थोड़ा फार्मूला इसमें भी बन रहा था, लेकिन थोड़ा सोचना थोड़ा सा कठिन काम था। अगर आप ऐसा इस चीज को रिटेन कर पाए देन आफ्टर ये फार्मूला आप सोच लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को आ गया, बहुत अच्छा, तो गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसे ही मजेदार और दमदार गानेदार क्वेश्चन हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉग और गॉफ निकालना बहुत आसान होता है। जैसे देखिए आप f ऑफ x आपके पास साइन x है, ठीक है, और g ऑफ x है आपके पास सपोज x स्क्वायर ना। सभी बच्चे समझ लें, ये टॉपिक अब हट गया है अपने सिलेबस से। fx है साइन x, gx है x स्क्वायर, और आपको फॉग निकालना है, ठीक है, फॉग। तो इसका देखिए, इसके बगल जैसे फॉग है तो यहाँ पे देखो फॉग है ना, तो यहाँ पे हमेशा x अंडरस्टूड रहता है, ये बात आप समझिएगा। जैसे फॉग है तो यहाँ पे बगल में x है, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब उसके बाद जो o है, o को हम डिलीट करेंगे, o को हटाएंगे। जब o को हटाएंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट gx ऐसा हो जाता है, ठीक है। फॉग को आप ये समझिए या ना, और इसको आप o को जब आप रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद इसकी वैल्यू आपको दिखने लगेगी, देखिए एक्स स्क्वायर दिखने लगी। अब ये किसका, ये वाला fx है, ये fx आपका किसके इक्वल है, देखिएगा साइन x के। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको रिटर्न कर देनी है। तो साइन एक्स स्क्वायर, देखिए आपका फॉग निकल के आ गया, ठीक है ना, फॉग निकल के आ गया। ऐसे अगर आपको गॉफ निकालना है तो गॉफ, ठीक है, तो जी ओ को हटा दो, कर्ली ब्रैकेट fx हो जाएगा हमेशा। देखो ओ हटेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा और fx हो जाएगा। अब देखिए fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लें, fx की वैल्यू यहाँ पर साइन x है। ऐसा होने पर यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, gx, और gx आपको गिवन है, आपको ये देखिए gx गिवन है। अब ये पूरी वैल्यू x के प्लेस पे रखनी है, मतलब यहाँ रखनी है। तो साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। यही जो बेटा फॉग और गॉफ होता है, यही जो फॉग और गॉफ होता है, यही को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, यही को निहित फलन बोलते हैं। आपको ये बात निहित फलन वाले टॉपिक में ऑलरेडी मैं बताया था, ठीक है। यही जो फॉग और गॉफ होता है कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, या फंक्शन की पावर फंक्शन कहलाता है। आई होप ये फॉग और गॉफ आपको निकालना आ गया होगा, कमेंट करके बताइए। फॉग और गॉफ ऐसे निकाला जाता है, ठीक है बेटा। ये दो चीजें ऐसे आपको गिवन रहेगा, fx और gx गिवन रहेगा, और इस तरीके से फॉग और गॉफ आपसे निकाला जाएगा। और ये जब टॉपिक में था ना, तो हमेशा एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आता था फॉग और गॉफ से रिलेटेड, लेकिन अब हट गया इस बार आप लोग के लिए ना। लेकिन जानते रहिए कैसे निकाला जाता है फॉग और गॉफ, ठीक है। कभी कभार कोई चीज कहते हैं हटी है लेकिन दे देते हैं ना, देते समय भूल जाते हैं कि क्या हटाए थे क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप फील करने सोचिए क्या होगा, यहाँ पर आप इसको समझिए, मतलब आप इसको सॉल्व करिए ना। आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, ये कौन सा एक्सप्रेशन जनरेट हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद। यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, किसके इक्वल टू, ये चीज आप हमें कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कमेंट करके इस बात को आप बताइए हमें, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कमेंट करके बताएं क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जल्दी से।
इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पहले नहीं पढ़ रहा है, 6x² है, तो पहली बात तो इसको आप ऐसे लिखिए y इक्वल कॉस इनवर्स, ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। ये जो 6x² है ना, इसको √6x का होल स्क्वायर निकाला जा सकता है। अगर आपको ऐसे सोचना आएगा तभी बेटा आप इन क्वेश्चनों को डील कर पाओगे, ठीक है। अभी आप इसका ब्रैकेट ओपन करो, वापस से यही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, वापस से यही आ जाएगा। जब ऐसा आप सोच लोगे तो तुरंत आपकी बुद्धि खुल जाएगी और आप जान जाओगे √6x इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, tan थीटा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन देखिए ऐसा कुछ है। ये एक्सप्रेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले में देखा है ये, ठीक है। और ये किसका फार्मूला होता है आप जानते होंगे, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे √6 इंटू एक्स इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो पुट कर दे, देन आफ्टर क्या हो जाएगा देखें, cos इनवर्स, अब तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो किसका फार्मूला है आपके सामने है, किसका है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, ये tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स √6x, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √6 इंटू एक्स, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए dy/dx, q को बाहर करके d/dx tan इनवर्स √6x, इस पूरे को हमें टी लेट करना पड़ेगा, इस पे सर्कल बनाया हूं, इसको टी लेट करना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला बनेगा। तो टी लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो √6x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका आपको वापस से करना पड़ेगा √6x का, तो √6 तो यहाँ आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करके 2√6 हो जाएगा, और dx/dx 1 हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो भाई ये यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर है, अगर ओपन करेंगे तो यही तो आएगा, 6x² ही तो आएगा, बताएं। तो ये देखिए आपका dy/dx निकल कर आ गया। अब आप कमेंट करके बताइए किन किन बच्चों को आ गया है ये क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर दे भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, ठीक है। तो आज मैं इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोग लगाए रहिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कल आप हमें व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप में आज मैं आपको 20-25 क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, हो सकता है आपके पास जो शायद बुक है उसमें भी नहीं मिले वो क्वेश्चन, तो मैं आपको